थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आप आज सुबह एक ऐसे एहसास के साथ जागे होते जहां दिल के अंदर खामोशी से ये आवाज आती, आज का दिन जीने लायक है, तो शायद आप अपना इकिगाई जी रहे होते। जापान के एक छोटे से आइलैंड का नाम है अना ओकिनावा। यहाँ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, वो भी खुशी के साथ। न स्ट्रेस, न टेंशन, सिर्फ शांत संतुलित जिंदगी। एक जर्नलिस्ट ने 102 साल के एक वृद्ध से पूछा, आप इतनी लंबी और खुश जिंदगी का राज क्या समझते हैं? उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं रोज सुबह उठता हूं इसलिए क्योंकि मुझे अपने बगीचे में काम करना है, दोस्तों से मिलकर बात करनी है और किसी की मदद करनी है। बस यही मेरा इकिगाई है, यही मेरी वजह है जीने की। इकिगाई का मतलब है आप क्यों जीते हो, वो छोटी छोटी वजह जो आपको रोज सुबह उठने पर मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित करती हैं। इकिगाई तब पैदा होता है जब 4 चीजें एक जगह पर आती हैं, जो काम आपको करना पसंद है, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, जिसके दुनिया को जरूरत है और जिससे आप रोजी कमा सकते हो। जब ये 4 बिंदु एक साथ मिलते हैं, वही होता है जिंदगी का असली मकसद। आज रात सोने से पहले खुद से बस ये कुछ सवाल जरूर पूछो। क्या ऐसा काम है जो मैं बिना पैसे के भी खुशी से करूंगा? कौन सी एक्टिविटी करते हुए मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता? किस चीज पर लोग मुझे अक्सर अप्रिशिएट करते हैं? कौन सी छोटी सी बात मुझे जीता हुआ महसूस कराती है? और अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? दोस्त, उस सवाल का जो जवाब आपके अंदर से आएगा, वही आपका इकिगाई है। जापान के लोग कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जैसे हरा हाचिबू, सिर्फ पेट भरने से 20% कम खाना। वाबी साबी, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। मोआई, वो दोस्त जिन्हें हम फैमिली की तरह चुनते हैं। और काइज़ेन, हर दिन सिर्फ एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट। उनके लिए काम रिटायरमेंट तक नहीं बल्कि जिंदगी तक होता है, क्योंकि उन्होंने कभी काम को बोझ नहीं बनाया, उसे जीने का एक तरीका बनाया। एक छोटी सी कहानी। जापान में एक व्यक्ति था जो हर सुबह समुद्र के किनारे चाय बेचता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी उम्र में भी काम क्यों करते हो? वो हंसा और बोला, मैं चाय नहीं बेचता, मैं हर सुबह लोगों को मुस्कुराहट देता हूं। अगर मैं चाय देना बैंड कर दूं, तो मेरी जिंदगी का मतलब खत्म हो जाएगा। ये होता है इकिगाई, वो एक काम जो छोटा लगता है
पर आपको अंदर से जिंदा रखता है। आज से भागना मत शुरू करो, जीना शुरू करो। इकिगाई कोई बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है, बस एक छोटी सी वजह है जो रोज आपको जिंदा रखती है। चाहे वो सुबह की चाय हो, किसी अपने का फोन, बच्चे की हंसी या किसी की मदद। आज से छोटी छोटी चीजों को महसूस करना शुरू करो, क्योंकि असली खुशी बड़े माइलस्टोन्स में नहीं, छोटी छोटी लम्हों में होती है। रात को सोने से पहले बस ये एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं कल सुबह किसी मकसद के साथ उठने वाला हूं? अगर जवाब हाँ आए तो आप सही रास्ते पर हो। अगर नहीं तो आज ही अपना इकिगाई ढूंढो। वो किसी कॉर्पोरेट डेजिग्नेशन से नहीं, किसी बड़ी सैलरी से नहीं, बल्कि अंदर के सुकून से मिलता है। जिंदगी लंबी हो या छोटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप इसे किस मकसद के साथ जीते हो। और अब आखिर में, अगर इस ऑडियो ने आपके दिल को हल्का सा भी छुआ है, अगर आपने अपने अंदर एक नई सोच महसूस की है, तो मुझसे एक छोटा सा वादा करो। बस सब्सक्राइब बटन दबाओ, ताकि जब मैं अगला ऐसा ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक अपलोड करूं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शायद आपका इकिगाई ये ऑडियो सुनना ही था, और हो सकता है अगला वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर ऑडियो बुक चाहते हो, तो नीचे लिखे, मैं आपके लिए लाऊंगा। मिलते हैं अगले ऑडियो में। तब तक जीते रहिए प्यार के साथ, सुकून के साथ और अपने इकिगाई के साथ।